हे गाइस, दिस इज क्लैन, यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2022 कब से स्टार्ट होगी, एक कॉमन डाउट था जो बच्चे लगातार हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछ रहे थे। तो जोसा के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने आपको बताया था कि जोसा की जो काउंसलिंग है वो जेईई एडवांस का जितने रिजल्ट आएगा उसके दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जोसा के लिए जो डेट्स है, जो शेड्यूल है, वो रिलीज कर दिया गया है जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जोसा की आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 12 सितंबर से। 12 सितंबर से ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 12 सितंबर से आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट josa.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग की डेट्स के साथ कंप्लीट प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर हो जाएंगी। तो जोसा के लिए जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो रही है 12 सितंबर से। वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी होता है। आपको सबसे पहले जोसा की वेबसाइट पर जाना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड वहाँ पर जाके आपको जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड को एक बार आप रीसेट कर लीजिएगा। जेईई मेन का जो पुराना आपका पासवर्ड है उसे आप जब जोसा की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन के लिए डालेंगे ना, तो वहां पे वो बताएगा इनवैलिड पासवर्ड, एरर आएगा। तो आप एक काम करिएगा, पहले जाके अपना पासवर्ड वहीं पास आपको ऑप्शन दिखेगा फॉरगेट पासवर्ड का, तो वहां पे आप जाके पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा और नया पासवर्ड बना के जेईई मेन वाला जो पुराना पासवर्ड है उसे रीसेट करके नया बना लेना है। और फिर जाके जोसा की वेबसाइट पे हमें जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालना है, वेरिफिकेशन पिन डालना है। इसके बाद जोसा की पॉलिसी आएगी हमारे सामने डिस्प्ले में, उसमें आई एग्री पे क्लिक करना है और इसके बाद हमें 2-3 ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे जो कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें पूछेगा नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी आप डाल दीजिए। आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, तो वहाँ पे आपने क्लास 12 जिस भी स्टेट से किया है वही आपका एनआईटी एडमिशन के लिए होम स्टेट होगा, तो वहाँ पे आप जो है तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी डाल दीजिए कि आपका क्लास 12 किस स्टेट से है, ठीक है। और इसके बाद आपको वहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। जो सब रजिस्ट्रेशन में बहुत इजी होता है, मतलब कोई भी स्टूडेंट कर सकता है इजीली अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी। एंड जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने चॉइस फिलिंग का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब वहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो चॉइस फिलिंग में आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पूरा काम करना है। आपकी जो भी रैंक है पहले आप प्रीवियस 3-4 साल के डेटा का एनालिसिस करिए, उसके हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग करिए और सही तरीके से चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग में जो ऑर्डर सेट करिए वो ऐसा करिए कि आपकी रैंक के हिसाब से पूरा ऑर्डर सेट हो एंड प्रॉपर तरीके से आपका पूरा काम हो। अगर आपको जोसा काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो होगा, यानी आपको एडमिशन के बाद ये कहने नहीं मिलेगा कि हमें इससे बेटर भी ऑप्शन मिल सकता था, तो वो आपको एक बेहतर ऑप्शन दिलाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहां जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जोसा काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 12 सितंबर से स्टार्ट होंगे। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैंने बता दिया, एकदम ईजी होता है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को जोसा काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएंगे और ये रजिस्ट्रेशन के बीच में यानी 12 से 21 सितंबर के बीच में 2 मॉक सीट एलोकेशन भी होते हैं। अब मॉक सीट एलोकेशन क्या है, तो जैसे आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो या जेईई एडवांस का एग्जाम देते हो तो उसके पहले मॉक टेस्ट देते हो ना कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, तो ये भी कुछ उसी टाइप का होता है। मॉक सीट एलोकेशन में आपने जो भी चॉइस फिलिंग की है और उस समय तक जितने बच्चों ने भी जोसा में रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर दी उनके हिसाब से आपको क्या सीट अलॉटमेंट आ रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट में, जो कि आपका 18 सितंबर को होने वाला है। और 20 सितंबर को आपको मॉक सीट एलोकेशन 2 भी देखने मिलेगा और जैसे ही मॉक सीट एलोकेशन 2 आ जाता है ना, तो आपको वहां पे चॉइस फिलिंग लॉक करने का भी मौका मिलता है। लॉक करने का एक ऑप्शन दिखने लगेगा तो आप अपनी चॉइसेस को लॉक भी कर सकते हैं। अगर लॉक नहीं करेंगे तो जोसा उन्हें ऑटो लॉक कंसीडर कर लेगा, समझ गए, एकदम बेसिक बात है, जोसा उन्हें ऑटो लॉक कर देता है। अब जो मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 का रिजल्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है राउंड 1 के रिजल्ट में। जोसा काउंसलिंग के लिए जो राउंड 1 है उसके लिए सीट अलॉटमेंट जो आपका आना है वो 23 सितंबर को आएगा। अब राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट होता है उसमें बहुत कॉम्पिटिशन होता है। जोसा काउंसलिंग के अंदर बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिन बच्चों को एडमिशन नहीं भी लेना होता क्योंकि चार्जेस वगैरह तो लगते नहीं है, तो
बहुत से बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर जाते हैं एंड वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई हो जाता है। तो जिन बच्चों की रैंक काफ़ी बेहतर होती है उन्हें बस राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट आ पाता है। तो राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट है वो 23 सितंबर को होगा एंड इसके बाद जब आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, अगर सीट अलॉटमेंट नहीं आया तब तक तो वेट करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जोसा के अंदर, ठीक है, सिर्फ वेट करिए। लेकिन जैसे ही सीट अलॉटमेंट आता है तो सीट अलॉटमेंट के बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसमें आपको फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और क्वेरी का अगर कोई क्वेरी आती है वेरिफिकेशन ऑफिसर की तरफ से, ठीक है, तो उसे रिस्पॉन्ड करना होगा। क्वेरी कैसी होगी? क्वेरी ऐसी होगी कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो वहां पे क्वेरी करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट गलत क्यों है, इसे सही करिए, तो वहां पे फिर से आपको दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो इसी तरह की कुछ क्वेरी आती है। इसके लिए जो टाइम दिया गया है वो 23 से 26 सितंबर का दिया गया है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले तो आप जब जोसा के पोर्टल में जाएंगे, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट की लिंक दिखेगी, उस पर क्लिक करेंगे, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो आपके सामने आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो दिखेगा। मान लो मैंने पूरा प्रोसेस किया, मुझे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, एनआईटी इलाहाबाद के अंदर इलेक्ट्रिकल मिल गया। अब मेरा इलेक्ट्रिकल मिल गया तो पहले मैं सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद मेरे को वहां पे पूछेगा बिलिंगनेस क्या है, तो बिलिंगनेस में क्या आता है? फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। अब फ्रीज क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो सीट मुझे मिली, फॉर एग्जाम्पल मुझे एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल मैंने 10 नंबर की चॉइस में फिल कर रखा था और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं एडमिशन ले ही लेता हूँ, तो मैं फ्रीज का ऑप्शन चूज करूंगा। और फ्रीज के ऑप्शन चूज करने से अब मैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और मुझे जो सीट मिली है वही मेरी फाइनल सीट होगी और नेक्स्ट राउंड से मुझे हटा दिया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन दिखेगा वो आपको दिखेगा फ्लोट का। फ्लोट का जो ऑप्शन होता है यार मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस ऑप्शन से आप जो है तो अपनी सीट को अपग्रेड कर सकते हो और साथ ही साथ जो पुरानी सीट मिली हुई है उसे फाइनल कर सकते हो। मुझे एनआईटी इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल मिला, 10 नंबर की चॉइस मिली, मैंने फ्लोट चूज किया। फ्लोट चूज करने से मेरी जो एनआईटी इलाहाबाद वाली सीट है वो तो फाइनल हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, वो मेरी फाइनल हो चुकी है, ठीक है ना, मैंने फ्लोट कर दिया सीट को। और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग यानी सेकंड राउंड में जब मैं जाऊंगा तो ऊपर की जो 9 चॉइसेस हैं मैंने भर रखी हैं, तो वहां पे भी मेरा अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे भी मेरी सीट अपग्रेड हो सकती है। और ये वाली सीट अगर अपग्रेड नहीं होती तो फिर इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल 10 नंबर तो मेरा फाइनल हो ही गया है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्लाइड का। अब स्लाइड का ऑप्शन उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मुझे कनेक्टिविटी का इशू है, मुझे घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुझे एनआईटी इलाहाबाद मिल गया। अब इलाहाबाद मुझे मिल गया तो मुझे लगता है कि बस यहीं एडमिशन ले लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रिकल 10 नंबर में भर रखा था। अब मैंने क्या किया कि वहाँ पे सीएस है, वहाँ पे जो आईटी है, जो ईसी है, वो मैंने ऊपर भर रखा होगा, ठीक है ना। तो फिर मैं स्लाइड करूँगा, स्लाइड करने से मेरी जो सीट है वो एनआईटी इलाहाबाद की ही दूसरी ब्रांचेस में अपग्रेड हो पाएगी, बाकी कोई दूसरा इंस्टीट्यूट ऊपर का नहीं देखा जाएगा, वहाँ पे अपग्रेड नहीं होगा। यानी कॉलेज के अंदर ही जो सीट है वो अपग्रेड होती है। तो ये ऑप्शन होता है स्लाइड का। तो जब हम बिलिंगनेस सबमिट कर देंगे, बिलिंगनेस सबमिट करने के बाद हमारे पास वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, सब लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको आपका क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा। क्लास 10th का मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, खो गया है, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो क्लास 10th का मार्कशीट है दोनों ही आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्लास 10th का मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिए या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्लास 12th का मार्कशीट लगाना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको क्लास 12th का मार्कशीट ही अपलोड कर देना है, क्लास 12th का रिजल्ट अपलोड कर देना है, ठीक है ना, सिंपली। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर कोई कैटेगरी लग रही होगी तो आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जोसा ने फॉर्मेट्स वगैरह पहले ही रिलीज कर दिए थे, तो वहां से जाकर आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जब आप अपलोड कर देंगे तो आपको फिर एक ऑप्शन दिखेगा मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाकर आराम से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है यार, आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, ठीक है, जिन्होंने MBBS MD किया हो, जिनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उनके पास जोसा का फॉर्मेट प्रिंट करा के ले जाइए। वहां पे वो उस पर पूरा डिटेल्स फिलअप करेंगे और अपनी साइन कर देंगे, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो गया। चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए, ठीक है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है वहां पे जाकर
जाके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, वो चल जाएगा। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो पहले से अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप सिंपली जो है वो जहाँ पे आपने पहले बनवाया था कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर पुराना हो गया है तो जोसा का फॉर्मेट प्रिंट करिए और वहाँ पे जाकर आप जो है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड कर देंगे जिनमें क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड इसके बाद फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन कर दीजिए। ऐसे चेक बॉक्स बन के आएंगे तो वहाँ पे चेक बॉक्स में चेक करके सेल्फ डिक्लेरेशन कर देंगे एंड इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वहां पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो आपको पे करनी है। इसके बाद आप उसे मल्टीपल ऑप्शन के थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे यूपीआई वगैरह का भी ऑप्शन आता है तो आप अपने मोबाइल फोन से भी पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना, ठीक है। और फी पेमेंट करने के बाद आपको एक आपका बैंक अकाउंट डालना होगा, बैंक अकाउंट का पासबुक डालना होगा, ठीक है। तो वहां पे आप उस अकाउंट को डालिएगा जहां पे आपको रिफंड वगैरह, अगर कोई केस जनरेट होता है रिफंड वगैरह का तो जहां पे आपको रिफंड वगैरह चाहिए वहीं पे उसी का डालिएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना खुद का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैंक अकाउंट का पासबुक अपलोड करना है ना, ये आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। बाकी जो पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनका मिनिमम साइज 550 केबी एंड मैक्सिमम साइज 500 केबी के अंदर होना चाहिए। एंड ये जो आपका जेपीजी फॉर्मेट वाला है इसको आप 150 के आसपास अपलोड करिएगा, ठीक है, केबी में। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसाइज करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाकर आप रिसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा जब आप सबमिट कर दोगे, फी पेमेंट वगैरह कर दोगे, बिलिंग में सबमिट कर दिए, ठीक है, रिपोर्टिंग कर दिए, फी पेमेंट कर दिए, तो आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे रिव्यू के लिए वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास। फिर आपको जो है तो लगभग 24 आवर्स के अंदर आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल फोन पे और आपको अगर चाहिए तो जोसा की वेबसाइट पे भी जाके वहां पे आप अपना कैंडिडेट लॉगिन करके देख सकते हैं। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। कोई क्वेरी आती है तो उसका रिस्पॉन्ड, अगर नहीं आती तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल तरीके से हो गया है, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आपका आने वाला है 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। इसके बाद राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो आपको 3 अक्टूबर को मिलेगा, ठीक है। जोसा में जब तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं होता तब तक कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सीट अलॉटमेंट आता है तो सबसे पहले हमें जो है तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं, बिलिंग में सबमिट करनी होती है, फी पेमेंट करना होता है, ठीक है। इसके बाद जोसा के लिए जो 4th राउंड की काउंसलिंग है उनके लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो आने वाला है 8 अक्टूबर को। 5th राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट आपको 12 अक्टूबर को देखने मिलेगा। एंड इसके बाद आपका जो लास्ट राउंड माना जाएगा आईआईटी एडमिशन के लिए, ठीक है, एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए तो काउंसलिंग सीएसएबी भी कंडक्ट करता है। सीसैप की काउंसलिंग में जो है तो आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो लास्ट राउंड है आईआईटी एडमिशन का जो कि है फाइनल राउंड यानी 6th राउंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो 6th राउंड की काउंसलिंग के लिए जो सीट अलॉटमेंट है आपका वो 16 अक्टूबर को आएगा। और लास्ट डेट जो है क्वेरी रिस्पॉन्ड करने के लिए आईआईटी एडमिशन के लिए वो आपकी 17 अक्टूबर है। इसके बाद आपको यहाँ पे एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए 16 से 18 अक्टूबर तक जो है वो आपको विड्रॉ वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप विड्रॉ की क्वेरी वगैरह आएगी, ठीक है। आप जब विड्रॉ करेंगे सीट, मतलब आपको लगता है कि अब मुझे इस साल एडमिशन नहीं लेना या फिर सीट विड्रॉ कर लेना है, मैं डायरेक्ट अब सीएसएबी में जाऊंगा, बहुत सारे डिफरेंट केस होते हैं। विड्रॉ मतलब आप काउंसलिंग से हट रहे हैं, सिंपल बात इतनी समझिए। तो वहाँ पे अगर कोई क्वेरी वगैरह आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है 16 से 18 अक्टूबर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। और आईआईटी एडमिशन के लिए जो 6th राउंड होता है वो लास्ट राउंड होता है। एनआईटी एडमिशन के लिए लास्ट राउंड इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि अभी जो एनआईटी प्लस सिस्टम है जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई आते हैं उनके लिए सीसैप भी काउंसलिंग कंडक्ट करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जब आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे तो 19 से 21 अक्टूबर तक का जो टाइम दिया गया है वो आपको दिया गया है पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए। अगर आपको जोसा के अंदर कोई सीट मिली है, आपने वहां पे रिपोर्टिंग वगैरह कंप्लीट कर दिया है और अगर आप उस सीट को जोसा के अंदर बना के रखना चाहते हो तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस जमा करनी पड़ेगी। पार्शियल एडमिशन फीस अगर आप जमा करोगे तो ही वो सीट आपकी रिजर्व रहेगी। अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा करोगे तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जब आप जोसा, मान लो आपका एनआईटी प्लस सिस्टम में एनआईटी, मान लो मुझे एनआईटी इलाहाबाद के अंदर जो है तो सीएस मिल गया और मैंने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं जमा की तो मेरी जो सीएस की ब्रांच है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर अगर मैं सीएसएवी की काउंसलिंग में जाता हूं तो फिर वहां पे मुझे जो पार्टिसिपेशन फीस लगता है वो बस नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले से ही वहां पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो पे कर दी थी, ठीक
ठीक है। तो पार्टिसिपेशन फीस नहीं लगेगा, लेकिन जब सीएसईबी में सीट अलॉटमेंट आएगा ना तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी पड़ेगी। सीएसईबी के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे देखेंगे तो आपको ये सारे केस आराम से समझ में आ जाएंगे। तो जोसा काउंसलिंग के लिए जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है 21 अक्टूबर। तो आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई है 12 सितंबर से और 21 अक्टूबर तक चल रही है। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जोसा काउंसलिंग में। जब आप कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे इसके बाद सीएसईबी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सी से अब स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा और स्पेशल राउंड काउंसलिंग के बाद जो कॉलेज है वो एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करेंगे थ्रू इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग। तो सबका जो एडमिशन है वो एक साथ ही होना है, ठीक है। चाहे आप जोसा में सीट फाइनल करो अपनी, चाहे आप सीएसईबी में सीट फाइनल करो, एडमिशन जो है वो सबका सीएसईबी के बाद सभी इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हैं और उसके थ्रू ही होता है और सबकी जो क्लासेस है वो एक साथ ही स्टार्ट होती हैं। ये भी बच्चों का एक कॉमन डाउट होता है। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जोसा काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा काउंसलिंग सपोर्ट पोर्टल दिया हुआ है, जहां पे आपको एक्सपर्ट्स जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके थ्रू काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाकर आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो दिलाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, किन फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा, हम आपको एक एक क्वेरी का रिस्पॉन्ड करेंगे और सभी चीजें आपकी सॉल्व करेंगे। अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम की डिटेल्स हैं, वहां पे जाके आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे न्यू है चैनल पे वो जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक भी वीडियो मिस करोगे तो कोई ना कोई अपडेट मिस कर दिया आपने। मिलता हूं दूसरी वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं मैं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।